नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत नमो नमो सुख सम्राट जी सब संता कर जोड़। सतगुर निर्भय राम जी जन भक्त राज सिर मोर। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज का जो अनुभव वाणी का ज्ञान है वो जीवित मोक्ष का है। तो महाराज समझाते हैं जीवित मोक्ष प्राप्त करने के लिए भजन करना पड़ेगा। रचना की भी टाल के साजन करे अनेक। तो ये हद बेहद का ख्याल है। महाराज समझाते हैं नाना विध का ये जो है वो ख्याल क्या है, परम पद कदे न पावे, परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। रचना की विधि टाल के साधन करे अनेक। रचना की विधि टाल के अनेक प्रकार की कोई साधना करता है तो परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे होगी परम पद की प्राप्ति, ये आगे प्रसंग में महाराज समझाते हैं। तो बाहिर क्रिया जापसो यारी हद लग दौड़। बेहद पहुँचे ध्यान वो पूरब सो हम मोड़। पूरब सो हम मोड़ पवन पीवे नर कोई। बे पहुँचे बेहद भंवर जा गुफा होई। सुख राम दास बेहद परे ये नहीं पावे ठोड़। बाहिर क्रिया जा पसो यारी हद लग दौड़। महाराज समझाते हैं कि भजन की विधि टाल करके बाहर की क्रिया कोई करता है या जाप करता है, ये हद तक की दौड़ है। और ध्यान अवस्था में वो बेहद तक पहुंच सकता है। ये पूरब सोहम की मोड़ है। पूरब सोहम की मोड़ महाराज समझाते पूरब मार्ग से जो पवन को खींचते हैं, पवन के लिए खींचकर, तो उनकी हद जो है बेहद तक है, भंवर गुफा तक। माने श्वासा के लिए भर के और खींच के चढ़ा लेते हैं पवन के लिए। तो उनकी जो है महाराज समझाते हैं कि बेहद तक दौड़ है जहां भंवर गुफा है। और बेहद के परे ये नहीं पावे ठौड़, बेहद को पार नहीं कर सकते ये। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि बाहर क्रिया जाप सो यारी हद लग दौड़। बाहर की क्रिया जितनी है जाप है वो सब हद और बेहद की दौड़ है। हद बेहद तक पहुंच सकते हैं। तो साजन सब ही पर हरे पूरब रया न जाए। प्रेम प्रीत सो उलट के चढ़े पिछम दिशुआए। चढ़े पिछम दिशमाए तके हद बेहद त्यागे। हो राह न्यारा होए सोनर बिरला जन जागे। सुख राम मोक्ष जे पहुँचसी सतगुरु भेंट्याय। साजन सब ही पर हरे पूरब रहा न जाए। हमारा समझाते हैं कि साजन या क्रिया जो भी करते हैं वो सब हद बेहद तक पहुंच है, आगे नहीं। पूरब रहा न जाए। पूरब रहा की भक्ति है, ये पूरब मार्ग की भक्ति है। पूरब मार्ग से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले परम पद तक की पहुंच उनकी नहीं होती है। चढ़े पिछम दिशा तके बेहद त्यागे। महाराज समझाते जो पिछम मार्ग की भक्ति है, पीठ फाड़ कर जो ऊंचा चढ़ते हैं, उलट गगन के माय पहुंचते हैं, उनका सबद पहुंचता है। तके हद बेहद त्यागे, वो हद और बेहद दोनों को लांघ करके जब परम पद को पहुंचते हैं तो ओ रहा न्यारा हुआ है। तो सदगुरु जी महाराज समझाते हैं ये रहा न्यारी है। संसार को गम है पूरब मार्ग की, नवोदय भक्ति की, शंखनाल की भक्ति की, ये बंकनाल की भक्ति है, पिछम मार्ग की भक्ति है। ये रहा न्यारी है सज्जनों। तो महाराज समझाते हैं इस नर कोई बिरला जन जावे जिसको भेद ये मिलता है परम पद की, मतलब पिछम मार्ग का भेद जिसको मिलता है, सतगुरु का शरण मिलता है, वही पहुंचता है। सुखराम मोक्ष जे पहुंची सतगुरु भेंटे आए। मोक्ष जब भी प्राप्त होगी सतगुरु का शरण मिले, सतगुरु की मेहर हो, निज नाम घट में जब प्रकट होगा। और कोई विधि है नहीं बिना प्रेम के।
विठल राव अब बोलिया कि सो प्रेम वो होय, बिन साझन जड़ हंस वो चढ़े पिछम दिस जोय। चढ़े पिछम दिस जोय प्रेम वो मोय बताओ, इस विधि आवे माय रीत सब सोझर लाओ। बहु ज्ञान में ढूंढिया ऐसो सुनो न कोय, विठल राव अब बोलिया कि सो प्रेम वो होय। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज से विठल राव ने फिर जिज्ञासा प्रकट की, अपने शंका, उनके मन में कुछ जिज्ञासा हुई पूछने की कि सतगुरु जी महाराज, आपने प्रेम की विधि बताई है कि प्रेम से ही ये उलट होगी, प्रेम से ही ऊंचा चढ़ेगा, प्रेम से ही ये परम मोक्ष को प्राप्त होगा। बिना साजन के ये हंस जो है पिछम दिश के लिए कैसे चढ़े, और वो प्रेम कैसे आए घट में, वे कृपा करके मेरे लिए बताओ। वो प्रेम किस रीत से घट में आएगा, घट में प्रकट होगा, कौन सी विधि से। मैंने तो संसार, विठल राव कहते हैं कि मैंने तो ज्ञान में बहुत ढूंढा है, और ऐसा ज्ञान तो मैंने कहीं सुना ही नहीं जो बिना क्रिया और बिना कूंची, बिना मुद्रा साधना के और परम पद को प्राप्त हो जाए। तो आगे सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, विठल राव के माध्यम से अपन सबको समझाते हैं, सकल सृष्टि को समझाते हैं। सुखराम कहे जन प्रेम सु हंस आयो जग माय, ओ इज प्रेम सु शुद्ध भाव है बहुत बंती चाय। बहुत बंती चाय सतगुरु साचा पावे, जो उनमें तत्व होए प्रेम ऋण घट में आवे। नख चख आवे सोज ले फाड़ पीठ चढ़ जाए, सुखराम कहे जिण प्रेम सु हंस आयो जग माय। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जिस प्रेम से ये हंस जग में आया, शंखनाल के रास्ते मां के गर्भ में आया, तो वही शुद्ध प्रेम चाहिए। जैसे रुतवंती की चाह होती है, ऐसे ही शिष्य की चाह जो है होना चाहिए रुतवंती की तरह, भाव होना चाहिए। और साचा सतगुरु मिले, रुतवंती की चाह हो शिष्य में, सतगुरु साचा सतगुरु मिले, तो जो उनमें तत्व हो प्रेमिण घट में आवे। तो जब सतगुरु में वो तत्व होगा, तो सतगुरु में तत्व है वो शिष्य में प्रकट हो जाएगा घट में। नक्षक आवे सोच ले फाड़ पीठ चढ़ जाए। महाराज समझाते हैं, नक्षक की सोच ना करके सकल शरीर की पीठ फाड़ के और ऊंचा चढ़ जाएगा, गगन में पहुंच जाएगा। सब सज्जनों, सुखराम कहें जिन प्रेम सु हंस आयो जगमाए, जिन प्रेम से ये हंस संसार में आया, वही प्रेम चाहिए संसार में से जाने के लिए, बंकनाल के द्वारा उलट होने के लिए। और कोई विधि है नहीं, प्रेम ही एक मात्र विधि है, सतगुरु की शरणा और प्रेम। तो विठल राव विठल कहे प्रेम के मैया वे शिशु माय, सो विधि बचन उचार कहे क्या करनी ओ नाय। क्या करनी ओ नाय दया कौन विधि पावे, दिन ओ प्रेम विचार उलट आनंद घर जावे। आपड़ों बस कन और के नेक बतायो छाय, विठल कहे प्रेम ओ कि मयावे शिशमाय। अब राजा विठल राव कहते हैं, सतगुरु जी महाराज, आपने जो निराधार प्रेम की विधि बताई है, वो शिष्य के मां में आए कैसे। वो प्रेम घट में प्रकट होगा नहीं तब तक निजनाव जागेगा नहीं। तो वो निजनाव कैसे जागृत हो और वो प्रेम घट में कैसे करके आए, इसकी विधि क्या है। सतगुरु जी महाराज शिष्य में कैसे वो माय में आए प्रेम, वो विधि उचार करके बताएं कृपा करके। क्या करनी ओ ना दया कौन विद पावे, करने का कोई काम है नहीं तो सतगुरु की दया कैसे करके हो, कैसे मेहर हो। धिन वो प्रेम विचार, उस प्रेम के लिए धिन है उलट आनंद घर जावे। उस प्रेम के लिए धिन है जो घट में प्रकट होता है और आनंद घर में पहुंचता है। ये आपने बस पहुंचता है या और के बस है, कृपा करके ये निर्णय करके बताएं।
विठल कहे प्रेम योग के में आवे शिष्य माए, शिष्य के माए में कैसे वो प्रेम आवे। तो आगे सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझाते हैं। सुखराम कहे सुन प्रेम वो इस विध उत्पत होय, काम राम सब माय है संगत के गुण जोय। संगत के गुण जोय नार गुरु असल पावे, वहां जागे घट काम नाम उल्टर वहां जावे। ज्ञान ब्रह्म का चैन है सो वर्ण बतावे कोय, सुखराम कहे सुन प्रेम वो इस विध उत्पत होए। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं राजा विठल राव, जो अद्भुत प्रेम है, जो अनूप प्रेम है, वो घट में शिष्य के कैसे प्रकट होगा। जिस विधि से काम राम सब माय है, सबके माय में काम और राम सबके माय में है, लेकिन है क्या संगत के गुण हो। जैसी संगत करोगे, कामनी की संगत करोगे तो काम घट में उत्पन्न हो जाएगा, काम का भाव जागृत हो जाएगा। और संत का संगत करोगे, समर्थ जो प्रभु को पा चुके हैं, जो परम पद को जिन्होंने पा लिया है, तत्व नूर रूप तत्व नाम जिसके घट में तत्व प्रकट हो गया है, जो परमात्मा से मिल चुके हैं, वो शिष्य को भी मिला देंगे। संगत के गुण जो है, ऐसे समर्थ संत का जब शरणा मिलेगा सतगुरु का, तो संगत का ये गुण है कि नार गुरु असल पावे। इधर नारी असल हो तो काम जागृत हो जाएगा, उधर गुरु असल है माने तत्व उनके माय में है तो शिष्य में वो नाम प्रकट हो जाएगा। वहां जागे घट काम नाव उल्टर वहां जावे। इधर तो कामनी का संग करने से काम जागृत होगा और उधर संत का संगत करने से नाव घट में जागृत हो जाएगा। सज्जनों नाव को उलट होके और गढ़ पे चढ़ जाएगा। यही विधि है। ज्ञान ब्रह्म का चरण है सो वर्ण बतावे कोय। और जो ज्ञान की बात है तो ब्रह्म का जो वर्ण, वहां का जो वर्ण है परम पद का, महाराज समझाते ब्रह्म का ज्ञान का वर्णन करके बताए शिष्य के लिए, भ्रम तोड़ दे। बस यही विधि है शिष्य में प्रेम प्रकट होने की। गुरु पूरा और शिष्य सूरा चाहिए। सुखराम कहें सुन प्रेमो इस विधि उत्पत्त हो। इस विधि से शिष्य के घट में प्रेम प्रकट हो जाता है। सज्जनों, तो नह कामी जग पुरुष वो ताको कहूं सुन ज्ञान, औषध सुखावो पुष्ट की तावे सर कू आन। तावे सर कहूं आन फेर महर्या संग राखे, खेल रमण रस ख्याल गाया राम जन ही भाखे। जब ओ घट भयभीत होए त्यागे शंका मान, नेह कामी जग पुरुष की ताको कहूं सुन ज्ञान। हमारा समझाते हैं कोई नेकामी जग में पुरुष है, उसका ज्ञान बताता हूं कि उसको अगर नेकामी है तो उसको पुष्ट होने की औषधि खुआओ तांबेसर की। फिर मेहरा संग, फिर मेहरारू का संग मिले उसके लिए, सेज पे रमण करे, सेज पे रमण करे तो उसकी काम जागृत हो जाएगा। यही विधि महाराज समझाते गाया राम जन ही भाके। और जो सतगुरु महाराज ने, जब संत जन ने विधि बताई है भजन करने की, और राम नाम के लिए प्रेम के सहित जब गाएगा, भजन करेगा, तो इधर घट में ये नाम प्रकट हो जाएगा। सज्जनों, दोनों विधि एक ही है, आने की संसार में और उलट होने की। तो सट रागा को भेद सुन गाया प्रगटे जोय, बिन गाया पड़ वो रे लाख बरस लग कोई। लाख बरस लग कोई राग का गुण नहीं जागे, बिन पूंगी पड़ ज्ञान सरप के नेक न लागे। सट गुण को सट राग रे गम बिन लखे न कोई, सट रागा को भेद सुन गाया प्रगटे जोय। हमारा समझाते हैं गायन विद्या है, 6 राग हैं, 6 राग है, इनका भेद अलग अलग है 6 रागों का। और जिस राग की जो धुन है, उस राग को उसी धुन में गाया जाए तो उसका गुण प्रकट हो जाता है। और बिना गाए लाख बरस तक संग रहे, लेकिन गुण प्रकट नहीं होगा। सज्जनों, राग का गुण नहीं आएगा
बिन पूंगी पर ज्ञान सरप के नेक न लागे। जैसे पूंगी है, माना बीन, पूंगी कैसे कहते हैं, बीन। बीन सपेरे के पास में है तो उसको वो सपेरा बीन ना बजाए। सरप बिल में बैठा है तो वो हाथ में लिए पूंगी के लिए रात दिन डोले, सरप बिल से निकलेगा नहीं। और जब वो भेद के सहित अपनी पूंगी को बजाएगा, माना जो बीन को बजाएगा, तो सरप जहां भी है बिल में बैठा हुआ, लाज और शंका सब छोड़ के बिल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो पूंगी की बीन, जो बीन है उसकी धुन में वो गुण है, माना उसके राग में वो गुण है कि सरप बिल से बाहर आ जाता है। सज्जनों, ऐसे ही जब भेद के सहित राम भजन होता है, जब भेद के सहित राम भजन होता है तो अंतर में रग रग रोम रोम हर्षित होता है और घट में वो निज नाम प्रकट हो जाता है। सटगुण को राग रे गम बिन लखे न कोई। लेकिन क्या है, 6 राग हैं और उसकी राग की प्रत्येक राग की धुन और गुण अलग है, लेकिन जिसको गम है वही लग सकता है, जिसको गम नहीं है वो नहीं लग सकता। यही भजन की विधि है। जैसे भजन की विधि क्या है, भजन एकू मथन एकू कुदरत चला न्यारी, और ज्यों लड़का त्यों लड़की हो गए नाद बिंद बिंद न्यारी। स्त्री पुरुष के भोग करने की विधि संसार में एक है, दूसरी नहीं है। लेकिन कभी लड़का हो जाता है, होता है तो कभी लड़की। ऐसा क्यों है? जब एक विधि है तो नग अलग अलग क्यों हो जाते हैं, कभी लड़की कभी लड़का? तो ये भेद की बात है सज्जनों। ऐसे ही भजन में भी भेद की बात है। नाव का राम राम तो सब कहते हैं, कि भजन क्या कहते हैं, भजन भजन तो सब ही कहते, भजन भेद भिन्न नाही में, और भजन भेद में है बहुअंतर, बिरला जाने कोई भी। तो मन समझाते हैं, भजन की बात तो सब कहते हैं, भजन करो, राम राम करो सा, राम राम करो सा, लेकिन भजन और भेद में बहुत अंतर है। भेद के साथ जब भजन होगा तब गुण प्रकटेगा। जिस प्रकार से जो राग का गुण है वो राग की धुन में बोला जाएगा तभी गुण प्रकट होगा। और जिसको गम है वही लिखेगा, जिसको समझ नहीं है घट में वो नहीं समझ पाएगा कौन से राग की कौन सा गुण है और किस धुन में गाया जाए जब उसका गुण प्रकटे। सटी रागा को भेद सुनो गाया प्रगटे जो। तुम्हारा समझाते हैं 6 रागों का गुण इस विधि से प्रकट हो जाता है। ऐसे भजन की बात है। सटी रागा साथे करे, सटी रागा साथे करे, एक न समझे कोई, तो गुण एक न प्रगटे, ऐसो ज्ञानी जोय। ऐसो ज्ञानी जोय तत् जागे सो वाणी, वे सुन न्यारा शब्द भेद बिन लखे न प्राणी। सुख राम कहे प्रेम हो, यूं नहीं प्रगटे हो। सट खट रागा साथे करे, एक न समझे कोई। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज कितने भेद की बात समझाते हैं सज्जनों, ध्यान दे के अब सुने। खट रागा साथे करे, जैसे 6 राग हैं, सबका न्यारा गुण है। अब 6 राग हैं जिनको घाल मेल करके माने गाया जाए, कभी इधर इस राग में कभी दूसरे राग में, 6 राग को घाल मेल करके गाया जाए तो गुण एक ना प्रकटे, तो कोई गुण प्रकट नहीं होगा। माने राग का गुण अलग अलग है, मल्हार का गुण अलग है, भैरू राग का गुण अलग है, श्री राग का गुण अलग है। इसी प्रकार महाराज समझाते जो 6 राग हैं उनका गुण न्यारा है, लेकिन उसको घालमेल करके गाया जाए, भेद के सहित न गाया जाए तो एक भी गुण प्रकट नहीं होगा। यही भेद भजन करने का है। भजन में भी यही भेद है सज्जनों। ऐसो ज्ञानी जो है तत्व जागे सो वाणी। तत्व जागे, तत्व जब जागे जब भेद के सहित भजन हो, क्योंकि इसी राम राम करने से माया का बीज जागृत होता है सज्जनों, इसी राम राम करने से केवल का बीज जागृत होता है। यही भेद की बात है। वेद सुन न्यारा शब्द भेद में लखे न प्राणी। तुम्हारा समझाते ये न्यारा शब्द है, बिना भेद के प्राणी संसार में लख नहीं सकता है, नहीं लग पाता। सुखराम कहे प्रेम यो यूं नहीं प्रगटे जो। इसलिए शिष्य के माय में प्रेम प्रकट नहीं होता है, क्योंकि बिना भेद के भजन नहीं होता है सज्जनों। भजन भजन तो सब ही कहते, भजन भेद बिन नहीं।
तो जे को छठ रागा साथे करे एक न समझे को है। 6 राग को घाल मेल करके गाया जाए तो एक भी गुण नहीं प्रकटेगा। ऐसे ही महाराज समझाते हैं जिस राग की जो धुन है उस राग को उस राग की धुन में ही गाया जाए तब गुण प्रकट होगा। जैसे जे कोलू को फेरणो तो भेरू ले राग, जो हिंडोलज छेड़िए तो झूला को राग, तो झूला को राग पाण प्रगले इम आई, श्री राग भरपूर में मल्हार ले आई। दीपक दिया जोड़िया पंचम गुण गए भाग, जे कोलू को फेरणो तो भेरू ले राग। अब 6 रागों का महाराज न्यारा न्यारा करके वर्णन करते हैं, कितने भेद की बात को समझाते हैं महाराज। सज्जनों सुनो चित्त लगाकर। जे कोलू को फेरणो तो भैरू ले राग, कोलू जिससे पहले गन्ना पेरते थे, बैल उसमें जोत के, तुम्हारा समझाते हैं कोल्लू को अगर फेरना है तो भैरू राग जो है उच्चारण करो, गाओ। भैरू राग में गाओ तो कोल्लू अपने आप स्वतः चलने लगता है, चाकी अपने आप चलने लगती है। जे हिंडोलज छेड़िए तो झूला को राग, और झूले को अपने आप चलाना है तो हिंडोलज राग जो है छेड़ दो, हिंडोलज राग गाओ तो झूला स्वतः अपने आप चलने लगता है। और श्री राग में क्या गुण है? पत्थर सामने रखा हुआ है, वो पत्थर की शिला कितनी बड़ी है वो स्वतः पिलक के पानी हो जाएगी। ये काय में गुण है? राग में। तो जब राग में इतना गुण है कि पत्थर जैसी शिला पिघल जाएगी, पानी हो जाएगा, सज्जनों तो अपन तो चेतन ब्रह्म है। राम नाम में इतना गुण है कि अपन परम मोक्ष को क्यों नहीं प्राप्त होंगे? अवश्य होंगे सज्जनों, जब ये शब्द का पराक्रम, शब्द का गुण है। श्री राग में ये गुण है, पत्थर पिघल जाता है। और दीपक दिया जोड़िया, और दीपक चंदी राग जिसको कहते हैं, दीपक चंदी राग जिसको गाने की कला है, जिसमें गुण के सहित जो दीपक राग जानता है, गले की मोड़ में कंठ की मोड़ है ये, जो दीपक राग गाना जानता है, तो दीपक राग गाने से दीपक स्वतः जग जाते हैं, स्वतः दीपक जग जाते हैं। ये दीपक राग में गुण है। अब पंचम गुण गए भाग। पंचम गुण का ये पराक्रम है, चाहे 1000 चाहे 100 और 1000 चाहे लाख लोगों की सभा जुड़ी हुई है, पंचम राग में इसी ने पंचम सुर में यदि जिसने गाय दिया तो कितनी भी बड़ी सभा हो सब उठ के भाग जाएंगे। कितना बड़ा गुण है पंचम राग में। चाहे पंचम राग में गाने से चाहे कितनी बड़ी सभा जुड़ी हो, 1000 की और लाख की, सब भाग जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। और अगर पानी को बरसाना है तो मल्हार राग गाने से पानी बरसने लगता है। तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, जिस प्रकार से राग में गुण है, जिस राग को अपने गाया जाए राग के सहित, धुन के सहित, तो गुण प्रकट हो जाता है। यही विधि भजन करने की है। तो भेद के सहित भजन किया जाए तो गुण प्रकट होता है, तो प्रेम प्रकट होगा घट में। और जब तक भेद के सहित भजन नहीं है तो रात दिन भजन करो, वो घट में प्रेम नहीं आएगा। ये कुदरत की बात है। ज्यों गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होए, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई, प्रेम वो इस विध लागे, ज्यों चर्चा सुध होए भेल दूजो नहीं सागे। सुख राम कहे सुन राजवी सब विधि न्यारी होए, ज्यों गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होए। अब राग का तो उदाहरण दिया है सतगुरु जी महाराज ने, क्योंकि राग के गुण को संसार में सब जानते हैं। तो जिस प्रकार से राग में न्यारा गुण है, ऐसे ही चर्चा में गुण है। चर्चा क्या? अपन जो राम राम करते हैं। और उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुनने को, जो रीत से, जिस विधि से उलट हो माए में ऊंचा चढ़े, बस उसी में चित्त लगा रहे सुरती, और कोई बात नहीं सुननी है। तो इस प्रेम ओ इस विधि लागे, इस विधि से जब भजन करोगे तो घट में प्रेम प्रकट हो जाएगा।
जो चर्चा शुद्ध होए भेल दूजो नहीं सागे। चर्चा जो कर रहे हैं माने जो भजन कर रहे हैं राम राम, उसी पे शुद्ध होना चाहिए, उसी पे सुरती होना चाहिए। भेल दूजो नहीं सागे, मन जो है इधर उधर भागना नहीं चाहिए, मन पवन पे ही रहना चाहिए। तो जिण तिण सो सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आए, यूं चर्चा बहु जाग है एको गुण नहीं माए। एको गुण नहीं माए रिज खाली उठ जावे, ज्यों बाजीगर खेल जगत देख कर घर आवे। सुखराम कहे सुन साच वहां करर दिखावे लाए, जिण तिण सो सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आया। महाराज समझाते हैं, थोड़ी देर एक राग को गा दिया, दूसरे राग को छेड़ दिया, इस प्रकार से घालमेल करके राग गाने लगे तो कोई गुण प्रकट नहीं होगा। ऐसी चर्चा में है कि थोड़ी देर भजन कर रहे हैं, फिर मन और सुरती जो है वो दूसरी जगह पहुंच गई संसार में, तो गुण कैसे प्रकट होगा। एक ठौर रहे मन, चर्चा पे ही रहे मन बुद्धि चित्त। यूं चर्चा बहुत जाग है एको गुण नहीं मां, जैसे चर्चा इधर उधर की चर्चा करने लगता है तो गुण कोई नहीं प्रकट होगा। ऐसे ही महाराज समझाते हैं, रीझ खाली उठ जावे, भजन करने बैठोगे करते रहोगे राम 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 करते रहोगे, उठ के खाली चले जाओगे। जब तक मन पवन पे रहे, सुरती शब्द पे रहे, मन पवन सुरती शब्द ये सब जब एक राह पे होंगे तब गुण प्रकट होगा सज्जनों। सुखराम कहे सुन साच वहां करर दिखावे आए, जब तो साचा शब्द प्रकट हो जाएगा। तो जिण तिण सो सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आए, और कभी इधर की चर्चा कभी उधर की चर्चा, तो गुण नहीं प्रकट होगा। प्रेम भक्ति का बाण सो छोड़े बद बदयान, फिर भेद की सुध लिया जिसो राग घर जान। जिसो राग घर जानने के कसर नहीं कोई, जहां प्रगटे निज नाम प्रेम, जहां प्रगटे निज नाम और बक बकले सोई। सुखराम कहे सुन रागवी सोई जन ले पिछाड़, प्रेम भक्ति का वाण ले छोड़े बद बदयान। अब क्या करना चाहिए सज्जनों, भजन करने वाले साधक को प्रेम भक्ति का वाण सो, प्रेम के सहित प्रेम भाव के सहित भजन करे, और बद छोड़े मांग, प्रेम भाव के सहित राम राम का उच्चारण करे। फिर भेद की सुध लिया, और सुध किस बात की होना चाहिए, भेद की, कि जो हमको भेद दिया है उस भेद के सहित हमको सुरती कहाँ रखना है, नृत्य कहाँ रखना है, इस बात का भाव होना चाहिए, इस बात की सुध होना चाहिए। जैसो राग घर जान, जैसे राग के घर से अगर सुरती हट गई, राग से अगर घर से अगर कंठ की मोड़ बदल गई तो गुण नहीं प्रकटेगा। ऐसी भजन करने की बात है। भजन करने की बात जिस विधि से बताया है, सुरती शब्द का मेल एक ही ठौर पे रहना चाहिए। तो जब सुरती शब्द मन पवन एक राह पे है, तो जहां प्रगटे निज नाम, तो निज नाम प्रकट हो जाएगा सज्जनों। ये चर्चा में गुण है। और बकबक ले सोई, सुखराम कहे सुन रागवी सोई जन ले पिछाड़, प्रेम भक्त का बाण सू छोड़े बद बदान। प्रेम भक्ति का बाण माने भजन जो है इस विधि से करे, शुद्ध भाव से। तो निर्भय शब्द उचार प्रेम सू बोले आई, जहां जागे ओ प्रेम नाव नख चख के माई। जे दूजो भेला हुए कष्ट साझन कोई लावे, तो चर्चा लिव और रहन सो एक सूत सो होए। जब प्रगटे सुख राम के असल प्रेम कहूं तो महाराज समझाते निर्भय शब्द उचार। शब्द जो है महाराज का शब्द सांवला है, निर्भय शब्द है, उसका उच्चारण कैसे, प्रेम से उसका उच्चारण करो, राम राम करो। जहां जागे वो प्रेम, तो प्रेम जो जागृत हो जाएगा घट में, नाव नकचक के माय में नाव प्रकट हो जाएगा सज्जनों घट में। जे दूजो भेला हुए कष्ट साजन कोई लावे, और जब दूजी बात और भेला कर दोगे, माने मन और सुरती तुम्हारी संसार में डोल रही है, क्या है
कि कर में तो माला फिरे और मुख से सुमरे राम, मनवा तो 24 फिरे। तुम्हारा समझाते ये तो सिमरण है नहीं, ये सिमरण नहीं है। मुख में तो कर में तो माला फिरे और मुख से सुमरे राम, मनवा तो 34 फिरे, वो तो सिमरण ना है। एक राह पे होना चाहिए सब। एक राह पे जब तक नहीं होगा तो नहीं प्रगटे ना। और राग जो घर तज गावे, घर को तज के जो राग का गुण है, राग का जो घर है, उस घर को तज के अगर गा रहे हो तो गुण प्रकट नहीं होगा। यही भजन की बात है। चर्चा लेव और रैण सी एक सूत से हो। चर्चा और लेव और रैण ये एक सूत में होना चाहिए। जब प्रगटे सुखराम का असल प्रेम कहूं तो है, जब असल प्रेम घट में प्रकट हो जाएगा तो क्या है, भजन करने बैठते हैं सज्जनों तो साधक का मन संसार में भागने लगता है। थोड़े समय के बाद संसार में भागने लगता है। मन और पवन सुरति शब्द का विजोग रहता है, मेल नहीं हो पाता है। मेल हो जाएगा तो घट में नाम प्रकट हो जाएगा सज्जनों। ये चर्चा में गुण है। तो आगे विठल राव के मन में और जिज्ञासा हो रही है कुछ। विठल राव अब बोलिया कहो भेद वो मोय, लिव चर्चा और रैण सो एक कौन विधि होय। कितनी भारी बात पूछ रहे हैं विठल राव। एक कौन विधि होय बात तीनों ये न्यारी, रैण चर्चा और बात लिव ये तीन विचारी। विठल राव अब बोलिया कहो भेद वो मोय। तो सतगुरु महाराज विठल राव कहते हैं, सतगुरु जी महाराज आपने 3 बातें बताई कि लिव और रैण, लिव चर्चा, ये 3 बात हैं। 3 बातें हैं, इनको एक राह पे कैसे करके लाएं। तीनों बातें न्यारी हैं, कृपा करके ये भी विधि बताएं, इसका भेद दें कि लिव चर्चा और रैण एक कौन विध हो। एक कौन किस विधि से एक होंगे सज्जनों, ध्यान देने की बात है। अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो भजन करने की रीत बता रहे हैं महाराज कि कैसे करके भजन करो तो तुम्हारे घट में नाम प्रकट होगा। लिव क्या है, लिव क्या है, चर्चा क्या है और रैण क्या है। तो अगले सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझाते हैं। बिन गुरु गम निंदे बंदे सोचाखी मदभागी हो। पेड़ डालिया फल पात को चाख्या गम नहीं हो। चाख्या गम नहीं कोई दाद दरगा नहीं पावे। 184 माय जूण सो अंध की चावे। सुख राम ब्रह्म यगाध है क्या गत जाने कोय। बिन गुरु गम निंदे बंदे सो मदभागी हो। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं इसके लिए क्या गुरु गम होना चाहिए, समर्थ गुरु का सानिध्य होना चाहिए। यहाँ पर भेद की बात है और तुम्हें भेद मिलेगा कहां से, समर्थ गुरु से ही तो ही भेद मिलेगा। कौन बताएगा भेद। तो बिना गुरु गम के चाहे निंदो चाहे बंदो, महाराज समझाते हैं वो फिर मदभागी है। जैसे पेड़ है, डाल है, फल है, पात है, बिना चाखे बिना उस फल की गम कैसे आएगी। सब चीज तुम्हारे सामने, पेड़ भी है, डाल भी है, फल भी है, पत्ते भी है, चाख्या गम नहीं को। जब तक चाखोगे नहीं उसके लिए तो उसमें गम नहीं आएगी। दाद दरगाह नहीं पावे, दरगाह में दाद नहीं मिलेगी। 184 माह जूण सो अंध की चावे, 184 में भटकता रहेगा अंध की तरह। ब्रह्म तो अगाध है क्या गत जाने को। कैसे जान सकते हो उसकी गति के लिए, अगाध है वो, अपार, उसकी गम जो है वो महिमा से परे है। प्रकुटी तख्त न देखिया काना सुनो न कोई। ब्रह्म देश की गम नहीं कह मैं सतगुरु होय। कह मैं सतगुरु होय प्राण की गम ना काई। हे जासी किरण देश शिष्य गुरु दोनों भाई। सुख राम दास बाता करे अगम निगम की जोय। त्रिकुटी तख्त न देखिया काना सुनो न कोई। अब महाराज समझा रहे समर्थ गुरु की, समर्थ गुरु का भेद बता रहे हैं कि समर्थ गुरु जो है वो कैसा होना चाहिए। कि त्रिकुटी तख्त न देखिया काना सुने न कोई। स्वयं त्रिकुटी पे कभी चढ़े नहीं, त्रिकुटी पे चढ़े नहीं और कानों से उसका अपने कभी वहां का भेद सुना नहीं और ब्रह्म देश की गम है नहीं, अपने माया में पर्षण किया नहीं,
और कहते हैं कि मैं सतगुरु हूं, और कहते हैं कि मैं सतगुरु हूं, अपने प्राण की स्वयं की तो गम है नहीं। तो ये जासी क्यों दे शिष्य गुरु दोनों भाई? जिसको अपने स्वयं के प्राण की गम नहीं पाई, अभी तक दरगाह में नहीं पहुंच हुई है, तो वो गुरु किस देश में, गुरु और शिष्य दोनों किस देश में जाएंगे? जब गुरु की पहुंच नहीं है तो शिष्य कैसे पहुंचेगा भाई? जो जाने सो दे जनाई, जो जान चुका है गुरु वही शिष्य को जना सकता है। जिसने स्वयं नहीं जाना है गुरु ने, तो शिष्य को कहां से जना देगा भाई? सज्जनों, सुखराम दास बातें करे अगम निगम की, जो है बातें तो बड़ी बड़ी करता है अगम निगम की, और त्रिकुटी तक तो देखा नहीं, तो कैसे शिष्य को पार करेगा वो? तो सतगुरु सत्य स्वरूप सत्य सोई करणी माई, सत्य जोग बैराग सत्य बिन करणी नाही, सत्य शब्द सो माय सत्य सोई उलटर चढ़े, लागे सहज समाध नरम कबहू नहीं पढ़े, सुख राम दास सतगुरु के निज नाम शिष्य माय, उलट पीठ को फोड़ कर ले अगम घर जोय। अब सतगुरु की बात और समझाते हैं महाराज, निर्णय करते हैं। सतगुरु क्या है? सतगुरु सत्स्वरूप, उस सत्य का जो माया में जिसके समा चुका है, जिसका स्वयं का स्वरूप सत्य हो गया, वही सत्स्वरूप है, वही सतगुरु है। सत्य सोई करणी माई, उसकी करणी जो है वो भी सत्य है। सत्य जोग बैराग सत्य बिन करणी नाही, तुम्हारा समझाते हैं सत्य जोग है, बैराग सत्य है उनका। सत शब्द सो माय, और सत शब्द उनके माय में है। सत्य सोई उलटर चढ़े, और जो सत्य है वही उलटकर चढ़ेगा। लागे सहज समाध नरम कबहू नहीं पढ़े, सहज समाध लग जाएगी फिर वो नरम नहीं पड़ेगा। जात जात ऊंचो नित जावे, ऊंचा ही जाएगा अगम के लिए। सुखराम दास सतगुरु के निज नाव से समाये, तुम्हारा समझाते हैं ऐसे सतगुरु, ऐसे सतगुरु के माना ऐसे सतगुरु मिले। और जो ऐसे सतगुरु हैं जो ऊपर साख में बताए हैं कि जिनकी सत शब्द जिनके माय में है, सहज समाध में रहते हैं, तो ऐसे सतगुरु मिले निज नाव शिष्य माय। ऐसे सतगुरु से मिलने से निज नाव शिष्य माय, निज नाव शिष्य के माय में प्रकट हो जाएगा। सज्जनों, ये भेद की बात है। क्या है? ऐसे सतगुरु मिले निज नाव शिष्य माय, निज नाव शिष्य के माय में प्रकट हो जाएगा। उलट पीठ को फोड़कर ले अगम घर जोय, पीठ को फाड़ ऊंचा चढ़ के और अगम घर पहुंच जाएगा, परम पद में मिल जाएगा। आवागमन में फिर सज्जनों वो नहीं आएगा दोबारा। तो परम मोक्ष यूं कहते हैं कोई जन बिरला जाए, ताको अर्थ विचार सो सुनो सकल नर आण, सुनो सकल नर आए गैल या मिले न कोई, जे पावे कोई भेद धारणी मुश्किल होई। सुख राम दास सत स्वरूप बिन अमर रहा नहीं कोई, परम मोक्ष कारणे बिरला पहुंचे कोई। ये विधि बड़ी दोहरी है, कठिन है, दुर्लभ है। आना समझा दे, परम मोक्ष के लिए कहते तो संसार में सब हैं, सब जाना चाहते हैं, लेकिन कोई जन बिरला पहुंचे परम धाम के लिए। इसका अर्थ और विचार ये है, सभी नर सुनो, गैल या मिले न कोई। पहले तो ये परम पद की गैल मिलती नहीं है, दुर्लभ है, सब पे सतगुरु ठौर ठौर नहीं है। सज्जनों, जे पावे कोई भेद धारणी मुश्किल हुई, और अगर भेद मिल जाए और भेद मिल जाए तो धारण करना ये मुश्किल है, धारण करना ये मुश्किल है, तन मन धन अर्पण करना ये मुश्किल है। सुखराम दास सत्स्वरूप बिन अमर रहा नहीं कोई। महाराज समझाते हैं सत्स्वरूप के बिना संसार में कोई अमर नहीं हुआ, सब परलय का जीव है। परम मोक्ष कारणे बिरला पहुंचे कोई, परम मोक्ष को बिरला जन ही पहुंचता है। सज्जनों, ये दुर्लभ पद है, दोहरो है। तो राह मिले पहुंचे नहीं तिन में फेर नसार, नहीं पहुंचे इन कारणे गैल न मिले विचार।
गैल न मिले विचार धारणी दुर्लभ ऐसे, वेद भेद दोनों मूल रात दिन झूठी ऐसी। सुख राम दास संसार रे कहे भेष सोवार, यूं ज्ञानी पंडित साध सो मेरो करे विचार। अब क्या करना चाहिए सज्जन? राह मिले पहुंचे नहीं तिन में फिर न चारा। महाराज बात को सरल करके बताते हैं कि जिस मंजिल को तुम जाना चाहते हो, जिस मंजिल को पाना चाहते हो, उस मंजिल की राह पर जब चल रहे हो और राह मिल गई तो फिर पहुंचोगे क्यों नहीं? इसमें कोई फेर की बात नहीं, सार बात है। माने राह मिल गई नगर की तो अवश्य पहुंचोगे। नहीं पहुंचे कारण है गैल न मिले विचार, और नहीं पहुंचे का कारण यह है कि आपको उस गैल का भेद नहीं मिला। और भेद मिल गया तो धारणी दुर्लभ ऐसे, धारण करना दुर्लभ ऐसे है कि वेद भेद दोनों मूल। संसार में वेद और वेद के भेद का ज्ञान संसार में फैला हुआ है और ये संसार उसी को धारण करता है। तो ये दोनों को धारण करने वाला ये मूल है, माने वो परम पद की गैल नहीं है वेद में। तो ये कैसे है? रात दिन झूठी कैसे? जैसे रात दिन दोनों झूठी है। अरे रात है तो झूठी ऐसे है कि रात है तो रात रहेगी नहीं, दिन आ जाएगा। दिन झूठा ऐसे, अभी दिन है तो अब दिन के बाद में रात आ जाएगी। तो ये तो महाराज समझाते हैं ये फिर नहीं है। यूं ज्ञानी पंडित साध सो मेरो करे विचार। संसार के ज्ञानी और पंडित और साध मेरे ज्ञान का विचार करें जब गम आए। वेद भेद की करनिया करे अनंत जुग माए, मोक्ष न पहुंचे आज लग ओ अर्थ सूझे नाय। ओ अर्थ सूझे नाय रहा कोई न्यारो होई, असंख्य जुग गया बीत धाम ना पहुंचे कोई। सुख राम दास राह चालता नगर नया बेकाय, वेद भेद की करनिया करे अनंत जुग माय। वेद भेद की करनी अनंत करता है। महाराज समझाते अनंत युग बीत गए, अनंत युग बीत गया, मोक्ष नहीं पहुंचा कोई आज लग। इसका अर्थ वो अर्थ सूझे ना है, क्योंकि जो परम पद का अर्थ नहीं आया, भेद नहीं मिला। वो अर्थ सूझो ना रहा कोई न्यारो होई, क्यों परम पद की जो गैल रहा है वो न्यारी है। असंख्य युग बीत गया धाम न पहुंचो कोई। असंख्य युग बीत गए जब तक परम पद का भेद नहीं मिला। बिना भेद के, माने बिना भेद के और वेद की विधि धारण करके कोई परम पद परम धाम के लिए पहुंचा नहीं। सुखराम दास राह चालता नगर ना बेकाय। और जिस नगर को जाना चाहते उस नगर की राह मिल गई, रास्ता मिल गया और उस पर चल भी रहे हो तो नगर आएगा क्यों नहीं सज्जनों, जरूर आएगा। नगर नहीं मिला तो इसका मतलब तुमको उसकी गैल नहीं मिली, उसकी राह नहीं मिली, भेद नहीं मिला। तो कई एक मुक्त लग पहुंचिया विष्णु लोक लग जाए, कई एक पदवी इंद्र लग कई एक अटल कहाय। कई एक अटल कहाय सख्त लग पूता भाई, से प्रगटे जग माय सायदे पुराण आई। सुखराम मुरा वेद की इण बेहद लग माय, कई एक मुक्त लग पहुंचिया विष्णु लोक लग जाए। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझाते हैं कि यहाँ पर संसार में क्या है, वेद की रीत धारण करने से कई एक जीव तो की मुक्ति जो है वो विष्णु लोक तक की पहुंच हो गई, विष्णु लोक में पहुंचे। और कई एक इंद्र की पदवी को प्राप्त हो गए, कई एक अटल पद को प्राप्त हो गए जैसे ध्रुव, और कई एक शक्ति तक पहुंच गए, कई एक शक्ति तक पहुंच गए। इसकी शायदी पुराण में, वेद पुराण में बताई है, प्रमाण दिया है। सुखराम रहा वेद की इण बेहद लगमाए। महाराज समझाते हैं वेद की राह इस प्रकार से हद और बेहद तक की है। तो सत लोग जे जावसी जाकी या विद होए, दसवों द्वार वो घाड़ के चले सत्य कहूं संत कहूं तोय। चले संत कहूं तोय और सुन रहा न कोई, नौगे लाहद माय ताय कहूं सुध ना होई। दसवे लग सुख राम के मोक्ष न पहुंचे कोय,
सत्यलोक जे जावसी जाकी आविद होए। महाराज समझाते हैं सत्यलोक के लिए जो जाते हैं हंस, उनकी विधि क्या है कि 10वां द्वार उघाड़ के चले संत क्यों, तो 10वां द्वार उघाड़े जब पहुंचे परम धाम के लिए। तो इस विधि से सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि 9 गैला जगत के हैं, 9 द्वार जो देह में है, ये संसार में ही आना पड़ता है, 3 लोक में ही रहना पड़ता है, परम पद की सुध नहीं मिलती है। यहाँ से 10वें लग भी पहुंच जाते हैं तो भी 10वें द्वार तक पहुंच जाते हैं तो भी मोक्ष प्राप्त नहीं होती। सज्जनों, मोक्ष मिल जाती है कुछ समय के लिए। तो मैं सतगुरु हूँ मादिका तम का गुरु क्वाय, मेरी महिमा यगम है क्या जाने जग माए, क्या जाने जग माए काग बुद्ध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे बिचारा, सुख राम हंस परम हंस वे, सो बुध चेटे नाय, मैं सतगुरु हूँ आदिकाया तम का गुरु काय। अब संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं मैं तो सतगुरु आदि का हूँ, आत्म का गुरु मेरे लिए कहते हैं, मेरी महिमा अगम है, संसार का प्राणी मेरे लिए नहीं जानता है, क्या या कैसे जानेगा। संसार का ज्ञानी तो कागला बुद्धि जैसा है, आत्म के बिना ज्ञान की रात दिन विचार करते हैं, आत्म ज्ञान की गम है नहीं। और सुखराम हंस परम हंस वे, सो बुद्ध चेटे नाय, जिससे जिस बुद्धि से जिस ज्ञान से हंस बने परमहंस बने वो बुद्धि नहीं आती है। आत्म का गुरु सृष्ट में तासु सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूं तोय, ब्रह्म लग कहूं तो जन्म मूचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूरे राव है जग में आवे, सुख राम जन्म फिर दोय ले, सुख पावे कहूं तो आत्म का गुरु सृष्ट में तासु सन्मुख होए। महाराज समझाते हैं जो आत्म गुरु हैं सृष्टि में उनके सन्मुख हो, उनके सन्मुख जो है उसको कहीं का खून नहीं लगता है, ब्रह्म तक का खून नहीं लगता। महाराज समझाते हैं उसको दोष नहीं लगता। और जन्म जब माना भक्ति पूरी नहीं हो पाई, परम पद को नहीं पाया, तब तक शरीर छूट गया, सांसें खत्म हो गई, तो जन्म ऊंचे घर पावे तो भी ऊंचे घर में जन्म पाएगा, बुद्धि प्रवीण होगी, धन पूर होगा, राव होके जग में आएगा, और जन्म फिर दो ले, सुख पावे कहूं तो है, आत्म का गुरु सृष्टि में ताकू सन्मुख है। सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जिन सिर खून अपार है, कहत बने नहीं काय, कहत बने नहीं काय, करे जो निंदा कोई, तो पड़े अगत के मायता की गत न हुई, सुख रामदास यो खून रे कहूं न छूटे जाए, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए। महाराज समझाते जो सतगुरु रूपी संत है उनको जो ना माने, उनको जो ना माने तो उसके सिर पे अपार खून लग जाता है, जो कहने में नहीं, अपार खून है कहने में भी नहीं, और जो निंदा करता है वो अगत में पड़ जाता है, अगत में होती है उसकी, और सतगुरु का जो खूनी हो जाता है वो कहीं खून छूटता नहीं है। और संसार में खून माफ हो जाते हैं, लेकिन सतगुरु का जो दोष लग जाता है वो दोष माफ नहीं होता है। सज्जनों, अब निर्णय करके बताते हैं कि और खून कैसे माफ हो जाते हैं और दोष कैसे मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के चरणा जावे, शिव को खूनी होए विष्णु ज्यों आण मिटावे, या तीना को खून शक्ति के चरणा छूटे, शक्ति को खून शीर ब्रह्म बिन परत न छूटे, सुख रामदास सतस्वरूप को जो खूनी जग माए, सो खून सुन दोष न छूट सी बिन सतगुरु कहूं आए। ब्रह्मा का अगर दोष खूनी हो गया तो विष्णु की शरण में पहुंच जाएगा तो उनका दोष नहीं लगेगा, और शिव का खून ही अगर हो जाता है तो भी विष्णु के शरण में पहुंच जाएगा, तो विष्णु के शरण में जाने से शिव का खूनी भी, उनका भी दोष मुक्त हो जाएगा।
और ब्रह्मा और विष्णु और शिव तीनों का अगर खूनी हो जाए, तीनों का दोष लग जाए, गुना लग जाए, तो शक्ति के चरणों में पहुंच जाए, शक्ति के शरण में पहुंच जाए तो तीनों का दोष मुक्त हो जाएगा। और महाराज समझाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति का भी खूनी हो जाए तो ये ब्रह्म बिन परत न छूटे, वो ब्रह्म की शरण में पहुंचेगा, ब्रह्म में पहुंच हो जाएगी तभी दोष मुक्त होगा, इसके पहले नहीं। और सुखराम दास सत्स्वरूप को जो खूनी जगमा, और सत्स्वरूप का जो खूनी हो गया तो उसका दोष नहीं छूटेगा कहीं, बिना सतगुरु कहूं आए, वो कहीं घुमाए तीन लोक में उसको शरण नहीं मिलेगा, उसका धनी कोई नहीं बनेगा सज्जनों। उसका दोष तो सतगुरु का जो दोषी हो गया, सतगुरु का खूनी हो गया, तो सतगुरु की शरण में जाने से ही दोष मुक्त होगा। जत्या को शिष्य हो जंगम को वो आई, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी या भाई। जंगम को गुरु त्याग व्यास को धर्म संभावे, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावे। सुखराम दास व्यास को सन्यासी होए कोय, तासु दोष न लागसी सुन ज्ञानी कहूं तोय। हमारा समझा जति का कोई शिष्य जंगम पे पहुंच जाए तो उसका दोष मुक्त हो जाता है, क्योंकि ऊंची पदवी पे पहुंच गया। और जंगम को गुरु को त्याग करके अगर व्यास धर्म को वेद को अगर धारण कर लिया व्यास मत के लिए, तो उसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इससे ऊंची पदवी है जंगम से। और व्यास को तज के अगर सन्यासी की शरणा ले लिया तो सन्यासी का जो ज्ञान और इसके ऊंची पदवी है, उसको दोष नहीं लगेगा। सन्यास कर्म को छोड़ रे हुए विष्णु आण, तो नहीं लागे कर्म रे ओ पद ऊंचो जान। ओ पद ऊंचो जान विष्णु पंथ में आवे, तो नहीं लागे पाप सर्व सु ऊंचो पद पावे। सुखराम सकल पंथ त्याग कर बीतराग हो जान, ताको दोष न शिष्य में ओ मत ऊंच बखान। सन्यासी कर्म को छोड़ करके कोई विष्णु की भक्ति करता है तो वो दोष मुक्त हो जाता है, विष्णु का पद इससे ऊंचा है। और विष्णु के पंथ में आने के बाद महाराज समझाते हैं विष्णु पंथ में आवे तो नहीं लागे पाप सबसे ऊंचो पद पावे, वो सबसे ऊंचा पद है, तीन लोक की भक्ति में ऊंचा पद है विष्णु का। सकल पंथत्व को त्याग कर वितराग हो जा, ताको दोष न शिष्य में ओ मत ऊंच बखान। और महाराज समझाते सब पंथ को त्याग करके वितराग में पहुंच जाता है तो वो इन सबसे ऊंचा है, पर उसको दोष मुक्त हो जाता है। भीतराग विज्ञान होए इनको शिशु आए, जे सतगुरु संसार में जन्म धरे जगमाए। जन्म धरे जगमाए दोषता को नहीं कोई, ओ पद केवल ब्रह्मता को दुर्लभ है जोई। सुखराम दास गुरु किया अब गुरु नहीं जगमाए, भीतराग विज्ञान होए इनको शिशु होए। और महाराज समझाते हैं भीतराग विज्ञान होकर विज्ञान पे पहुंच जाए, इनका शिष्य हो जाए तो दोष मुक्त हो जाएगा। और इनसे छूट के अगर सतगुरु संसार में जन्म धरे नहीं जाए, इनके आगे कोई सतगुरु संसार में है नहीं, जे सतगुरु संसार में जन्म धरे जगमाए, जन्म धरे जगमाए दोष ताको नहीं कोई। महाराज समझाते संसार में सतगुरु का उसको उसके आगे कोई पद है नहीं, जन्म धरे जगमाए दोष ताकू नहीं के। संसार में जन्म तो लेना पड़ेगा लेकिन उसको कोई दोष नहीं लगेगा। वो पद केवल ब्रह्मता को दुर्लभ है जोई, क्योंकि वो केवल पद जिसे है जो ब्रह्म है उसको उन्होंने जोया है, वो दुर्लभ पद है। सुखराम दास गुरु किया अब गुरु नहीं जगमाए, अब गुरु पद संसार में अब नहीं है। तो और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय, एक न छूटे खून वो सतगुरु को जगमाए। महाराज समझाते हैं और खून तो छूट जाएगा एक दूसरे ऊंची पदवी की शरणा लेने से, अगर सतगुरु का खून हो गया तो महाराज समझाते हैं वो फिर कहीं छूटने वाला नहीं है। तो सतगुरु को जगमाए पद इन आगे नाही, कहो कौन छूटे आण ब्रह्म लग पहुंचण माही। सुखराम दास यो खून रे सतगुरु शरण जाए, और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत तो पाए। महाराज समझाते हैं सतगुरु का जो खूनी हो जाता है वो नहीं छूटता है, फिर कहीं नहीं छूटेगा, चाहे ब्रह्म तक पहुंच जाए, ब्रह्म लग उसकी कोई धीर धरने वाला नहीं है।
वो सतगुरु के शरण में ही खून, सतगुरु का दोषी खूनी है तो सतगुरु के शरण में ही छूटेगा, और कहीं नहीं। कोई बहुत उपाय कितना भी करो। अब सतगुरु का पद तो ऊंचा महाराज समझाते हैं, लेकिन सतगुरु कहने से सतगुरु नहीं होता कोई। सतगुरु सतगुरु कह दिया सतगुरु होए ना कोई, ना सतगुरु किण यंग सू ना परचा कर होई, ना परचा कर होए सतगुरु ऐसा होई, ताको भरम रहे नहीं कोई, शिष्य निपजे सब लोई। सुख राम नाव शिष्य में जगे, से सुन साचा होए, सतगुरु सतगुरु कह दिया सतगुरु होए न कोई। महाराज समझाते हैं सतगुरु कहने से सतगुरु नहीं हो जाता, सतगुरु का कोई अंग नहीं, सतगुरु का कोई पर्चा नहीं। सतगुरु कैसा होना चाहिए फिर? तो महाराज निर्णय देते हैं, कितना कितना भारी भेद दे देते हैं सज्जनों, ध्यान चित्त लगाकर सुनो। कितने भारी बात बताते हैं, कितने भेद की बात बताते हैं। सतगुरु ऐसा होई, कैसा कि ताको भरम रहे नहीं कोई, जिसके माया में कोई भरम ना रहे, जिसके भरम कर्म से न्यारा हो गया हो, परम पद में मिल गया हो, तो ऐसा जिसका जो है वो सतगुरु है। महाराज समझाते शिष्य निपजे सब लोग, उसके शिष्य जो है निपजेंगे। सुखराम नाव शिष्य में जगे, और उनके शरणागत में जो आएगा शिष्य, वो शिष्य की घट में नाव जगेगा। से सुन साचा होए, वही साचा सतगुरु है। साचा क्या वो आप समान कर लेते हैं फिर। सतगुरु सतगुरु कह दिया सतगुरु होए न कोई, सतगुरु कहने से सतगुरु कोई नहीं हो जाता है। महाराज समझाते हैं तो उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी होए, मध्यम चीज बिन पार है गिणत नया भी कोई, गिणत नया बे कोई ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला यानी। सुख राम वेद मत जगत में घर घर घट घट रोए, उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी हो। उत्तम चीज संसार में बिरली सी ठोर है, मध्यम चीज का तो कोई पार नहीं है। लोहा खरीदो तो अपार है, उत्तम चीज खरीदो, हीरा जब हीरा की जरूरत पड़े तो ठोर ठोर जगह जगह नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा, कहीं कहीं। ज्ञान से विचार करो, मेरो ज्ञान अगाध है समझ सी बिरला आनी। महाराज समझाते मेरा ज्ञान अगाध है, ऐसा परम पद का ज्ञान भेद है जो वर्णन से परे है। समझ सी बिरला आनी, बिरला समझे इसको। वेद वेद मत जगत में घर घर है, घट घट में है। कांच कथीर फिर लोह में समझे सब संसार, कंचन लग जग बुद्ध है यूं मत भेद विचार। भेद विचार यूं मत भेद विचार, रतन कोई बिरला जाने, यूं चीजा की पारख ब्रह्म को संत पिछाणे। सुख रामदास हीरे परे कोई न समझन हार, कौड़ी कांच कथीर में समझे सब संसार। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि संसार में कांच और कथीर और लोह, इनकी समझ संसार में सबको है, सबके लिए समझ है इसको। ऐसे ही जैसे इसकी समझ है, ऐसे ही वेद का विचार जो है वो संसार में सब जगह है, सब जानते हैं। वेद का विचार सब जगह जानते हैं, लेकिन जैसे संसार में रतन की कोई परख कोई बिरला करता है, जैसे हीरा की परख कौन करे, जौहरी हर जगह कहीं नहीं है। रतन की परख कोई बिरला करता है। यूं चीजा की पारखा ब्रह्म को संत पहचान, ऐसी ब्रह्म की पहचान जो है संत करता है। जैसे संसार में हीरे, सुखराम दास हीरे पर कोई न समझनार। हमारा समझाते हैं बहुत घड़ी घड़ी परख है संसार में, तो हीरे तक है, हीरा तक परख है, जौहरी परख लेता है हीरा। अब हीरा के परे माने हीरा के आगे की समझ, रतन तो और भी है, हीरा के आगे भी रतन है, उसकी समझ संसार में किसमें है? तो महाराज समझाते हैं उसकी, इस जैसे संसार में ये समझ नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म की समझ संत के लिए है। ब्रह्म को संत पहचाने, ब्रह्म के लिए संत ही पहचानता है घट में। तो कल वृक्ष कहिए जोए रतन चिंतामण होई, अमर जड़ी संसार फेरे मूरत कहूं तोई।
पारस पत्थर होए नाउ जाने नर नारी, आशा करे सब कोई चीज प्रगटे यो सारी। सुख राम सजीवन ज्ञान रे यो मेरो जग माय, पारख बिना सब लोप दे पचे वेद यूं आय। हमारा समझाते हैं संसार में जैसे कल्प वृक्ष है, रतन है, चिंतामणि है, अमर जड़ी है और अमृत भी है, पारस पत्थर भी है। इनके नाव संसार में नर नारी सब जानते हैं, नाव सुना है इसलिए जानते हैं, आशा भी करते हैं सब उसे पाने की, चीज प्रगटे यूं सारी। लेकिन संसार में है तो जो मिले कैसे। और सुखराम सजीवन ज्ञान रे यूं मेरो जग माय, और सजीवन अगर इन चीजों की समझ आ भी गई, कल वृक्ष की, रतन की, अमर जड़ी की, अब सजीवन मेरा ज्ञान कैसा, सजीवन की तरह है, सजीवन की तरह है, ऐसा मेरा ज्ञान है। पारख बिना सब लोप दे, संसार को पारख है नहीं, परख है नहीं, समझ है नहीं, इसलिए लोप देता है। पचे वेद सुमाए, वेद ज्ञान में पचता है, उसी को धारण करता है। तो 84 का जीव अनंत जा पार न कोई, नर दे छोछम जान भेद बिरला कहूं तोई। यूं बिरला नर नार होए मोक्ष कुंजा बढ़ारा, करणी करे अनेक ताय को अनंत न पारा। सुख राम कहे ज्ञान हो मेरो बिरली ठोर, और ज्ञान घट घट फिरे ज्यों 84 ढोर। महाराज समझाते हैं संसार में 84 का जीव तो अनंत जगह, अनंत जा पार न कोई, 84 जीव तो अनंत है, कोई पार नहीं है। और 84 के जीव में अनंत है, उन अनंत जीवों में नरदेह तो छुच्छम है, नरदेह तो बहुत थोड़ी है भेद, और फिर उसमें भी भेद बिरला को तो ही, और भेद पाने वाले नरदेह मानुष देह पाने के बाद भी भेद कितने जीवों को मिला परम पद को प्राप्त करने का। तो इस प्रकार महाराज समझाते हैं, यूं बिरला नर होए, यूं बिरला नर नार होए मोक्ष को जावण हारा। मोक्ष को जाने वाला नरनार तो बिरला ही है। अनेक संसार की और अनेक करनी करता है, जिसका ना कोई अंत है ना कोई पार है, और मेरा ज्ञान तो बिरली ठोर है। और ज्ञान घट घट फिरे जो 84 ढोर। महाराज समझाते हैं और ज्ञान संसार का, वेद का ज्ञान तो घट घट में है, संसार में सब जगह है जैसे 84 का ढोर। चिंतामण कल वृक्ष फेर पारस कहूं तोई, यहाँ लग समझे जगत करनी करे जन कोई। यूं सुन चर्चा होए नजर देखे नर नारी, यूं होण काल लग भक्त नार नर लागे प्यारी। सुख रामदास फल अमर में क्यों कर समझे लोय, यूं सुन मेरा ज्ञान को भेद न जाने कोई। हमारा समझाते हैं और ज्ञान की तो घट घट में समझ है। अब चिंतामण है, कल्प वृक्ष है, पारस है, बहुत अगर भारी समझ हो जाएगी तो यहां तक समझ लेगा। करनी करे जन कोई, करनी अगर कोई करनी कितना भी घनी करता है तो यूं सुन पर्चा होए तो पर्चा आ जाएगा, उसमें चमत्कार आएगा, नजर देखे नर नारी। यूं होड़ काल लग भक्त नर नार लागे प्यारी। होड़ काल लग तक की भक्ति, होड़ काल तक की भक्ति नर नारी को प्यारी लागे, माने खूब धारण करता है उसको, क्योंकि ठोर ठोर है। अब संसार में बताओ सज्जनों कि अमर फल, अमर फल क्यों कर समझे लो, अमर फल भी है। अमर फल की समझ कैसे आएगी, अमर फल के लिए कैसे समझोगे? खाए के जब तक खाया नहीं तो अमर होने उसका तुमको कैसे समझ आएगी? जिसने खाया तो वो अमर हो गया, बिना खाए उसकी समझ कैसे आएगी घट में? अमर जड़ी अमर फल अमृत ताए न जाने कोई, भोलप माए खाए सो पावे परख न लेवे कोई। ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ ना आवे, हाँ तो बात ब्रह्म सु आगे अर्थ कौन बिदलावे। सुख राम जगत की बुद्ध रे रतन पारस परखे आए, चिंतामण कल वृक्ष सु आगे बुद्ध न काय। महाराज समझाते संसार की बुद्धि चिंतामण कल वृक्ष तक है, इसके आगे नहीं है। और मेरा ज्ञान तो अगम है, वेद नहीं जानता, अमर जड़ी है, अमर फल है, अमृत है, ताए न जाने को है, इसको कैसे जानेगा? अमर जड़ी के लिए, अमर फल के लिए, अमृत के लिए कैसे जानेगा? घट में समझ नहीं है उसे जानने की, घट की समझ से नहीं जान सकते हो। अमर जड़ी, अमर फल, अमृत जिसको मिले
वो अमर हो गया। जिसने अमृत पी लिया वो अमर हो गया। उसको अब सोचो, पहले हम इसको समझ लें। जब अमृत पान करें तो समझ नहीं सकते उसे, जब पियोगे अमृत तभी उसको। भोलब माए खाए सुख पावे, भोले भोले में भोलप में ही अगर पाए लिया और खा लिया तो महाराज समझाते तुम्हारा कारज इसका हो जाएगा। परख न हो लेवे कोई, परख नहीं है संसार में कोई। ऐसे जिनकी इनकी परख नहीं है, अमर जड़ी की, अमर फल की, अमृत की, ऐसी हमारी भक्ति है। समझ हाथ ना आवे, तुम चाहोगे इस पहले हम समझ लें उसके बाद धारण करें। तो सज्जनों, ये समझ से परे की भक्ति है। समझ यहाँ तक है नहीं, यहाँ तो बात ब्रह्म सुन आगे। संसार की समझ तो ब्रह्म तक नहीं है। अर्थ कौन विद लावे, तो कैसे समझ सकते हो उसे परम पद की भक्ति के लिए। संसार की महाराज समझाते हैं, जगत की बुद्धि तो रतन और पारस पर के आए। रतन तक की और पारस तक की जो है बुद्धि, चिंतनामण कल्पवृक्ष तक की, इसके आगे बुद्धि संसार में नहीं है। तो कंचन लग की भक्त में सब जग जा समझे आए, फिर पारस लग जान सी बिरला सा जग माए। सब चीज की परख और आगे लग जाने, चिंतामण कल वृक्ष परख कैसी विधियाणे। सुख राम ग्रंथ कोटा कथ्या रूम न पावे कोई, ब्रह्म लग की भक्त रे अर्था कर दे जो। महाराज समझाते हैं आगे कि कंचन लग की भक्ति तो संसार में सब जानते हैं, कंचन नाम, कंचन तक की, सोने तक की, और पारस तक की जानते हैं, लेकिन पारस का कोई बिरला जानता है संसार में। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं इसके आगे की परख कैसे जानोगे। चिंतामण है, कल्पवृक्ष है, इनकी परख कैसे लाओगे। ग्रंथ कोटान ग्रंथ कस दो, रोम भी नहीं, रोम मात्र भी नहीं पा सकते हो उस परम भक्ति का भेद। ब्रह्म लग की भक्त रे अर्था कर दे जो है, बहुत घड़ी घड़ी कर दो तो ब्रह्म तक की भक्ति का बखान कर दोगे। तो अनंत चीज की परख है, कल वृक्ष लग कहूं तो एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत परख न होए। कीमत परख न होए यूं सुन ज्ञान हमारा, जे माने हंस आए जगत सू होए रहे न्यारा। सुख राम यमी रस पीबिया मुआ सजीवन होए, यूं हंस मोह सू मिलत ही गिगन चढ़े कहूं तोय। हमारा समझाते अनंत चीज की परख तो संसार में कर लेता है, कल वृक्ष तक कर लेता है, लेकिन एक अमर जड़ी है, अमर फल है, इसकी कीमत और परख कैसे करोगे। इसकी परख नहीं कर सकते, ऐसी हमारा ज्ञान है। जे माने हंस आए, हाँ, मेरे ज्ञान को जो हंस मान लेता है, धारण कर लेता है, वो जग से न्यारा हो जाता है। जैसे अमृत जिसने पी लिया, जिसने अमृत पी लिया वो अमर हो गया। और सजीवन का गुण है, जिसने मुर्दा को सजीवन मिल गई तो मुर्दा जो है जीवित हो गया। उसको समझोगे पहले कैसे करके। यूं हंस मोसू मिलत थी गिगन चढ़े कहूं तो। महाराज समझाते जो हंस मुझसे मिलेगा गिगन पे चढ़ जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा। तो हीरे लग की पारखो ज्यों त्यों कर ले जो, ज्यों त्यों कर ले जो पारख परस लग होई। चिंतामण कल वृक्ष ताय लग जाने कोई। हीरा तक की परख कर सकता है ज्यों त्यों करके, पारस तक कर सकता है, चिंतामणि कल वृक्ष तक की परख कर सकता है। महाराज समझाते हैं सुखराम दास अमर जड़ी अमर फल देखो, तो पारख नर क्यों गहे सो विद कहिए मोह। अब महाराज सतगुरु महाराज समझाते हैं कि अब तुमको अमर जड़ी मिल जाए, अमर फल मिल जाए, अमर फल कोई लाकर तुम्हारे हाथ में दे भी दे, उसकी परख कैसे करोगे। परख तो उसको जब खाए, अमर फल की परख तो खाने के बाद ही आएगी। आज अमर फल खा लिया तो फिर अमर हो गए, माने पहले उसको परख नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते। ऐसी मेरा ज्ञान है, उसको समझ नहीं सकते। धारण कर जो कर लेगा वो पार हो जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा। और संसार में और धातु जो है उनकी परख हो जाती है। जैसे हीरो घण सू परखिए पारस संग लो आलाद, चिंतामण की परखिया चितवन करे नर आय। चितवन करे नर आय सबकी पारख होई, अमृत फल की परख कौन विद कहो नी मोई। सुखराम कहे यो जगत सो मेरी परख न कोय, और संत को परख ले जे अर्था में हो। महाराज समझाते हैं हीरे की परख घन से हो जाती है, पारस की संग, पारस की परख लोहे का संग करने से हो जाती है। लोहे का परसम करा दोगे तो अंग उसका पलट जाएगा।
सोना बन जाएगा। चिंतामण की परख कर लोगे, चितमन करने से उसका जो चितमन करोगे गुण प्रकट हो जाएगा। यहां तक परख कर सकते हो, सबकी परख हो जाएगी। अब